मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। हरिराहा दुधेला के पास धान के खेत में एक बोरे के अंदर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मौर्या लैब के 24 वर्षीय मैनेजर बाबू साहब के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कई लोगों को नामजद किया है। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के हरिराहा दुधेला के समीप रतनपुरा दुधेला मुख्य मार्ग के किनारे बुधवार देर शाम खेत में काम कर रही महिलाओं की नज़र सड़क किनारे पड़े एक संदिग्ध बोरे पर पड़ी। बोरे में पैर की उंगलियां बाहर दिखाई दे रही थी। इसके बाद महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बोरा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बालमगढ़िया वार्ड नंबर 1 निवासी बाबू साहब के रूप में हुई, जो मौर्या लैब में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक सबके गले पर काला निशान और मुँह से खून के निशान मिले हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबसे वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की पत्नी निशा कुमारी ने सदर थाना में दिए आवेदन में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों के लगातार फोन आने के बाद उनके पति घर से बाहर निकले थे, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद उनके दोनों मोबाइल फोन बंद हो गए। पत्नी के अनुसार 29 जुलाई की करीबन 9 बजे मणि कुमार का फोन बाबू साहब के मोबाइल पर आया। इसके बाद मणि कुमार की पत्नी पूजा कुमारी, नयन कुमार और मनीता देवी की ओर से भी फोन किए गए। लगातार फोन आने के बाद बाबू साहब करीबन 10 बजे अपनी पल्सर बाइक से घर से निकले थे। करीबन 2 बजे पत्नी ने फोन किया तो दोनों मोबाइल स्विच ऑफ मिले। करीबन 7 बजे उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुधेला रतनपुरा के पास बोरे में शव मिलने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान बाबू साहब के रूप में हुई है। वहीं पत्नी ने 5 लोगों को नामजद करते हुए 5 से 7 अज्ञात लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। आवेदन में पैसों के लेन देन और अन्य विवाद को हत्या की वजह बताया है। पत्नी का आरोप है कि हत्या के बाद मृतक की मोटरसाइकिल, दोनों मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और अन्य सामान भी गायब है। मामला आया है, क्या कहना चाहेंगे? आप वहीं के मुखिया हैं। ये हमारे आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया के वार्ड नंबर 1 के ये बाबू साहब जो लड़का है ये लड़का कल घर से लमसम 9 बजे निकला था। सुबह में एक कॉल आती है, वो पूजा कुमारी लड़की, उनका पति मणि कुमार का फोन आता है। इसने मना कर दिया, इनकी पत्नी बोली हमने मना कर दिए। जब फिर भी उसे दोबारा कॉल आया, उस टाइम खाना भी नहीं खाया, घर से गया। जब यहाँ से घर से जाने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। लमसम 11 बजे स्विच ऑफ हो जाता है। उनके यहाँ गया और सोशल मीडिया की तरफ से ही 4 बजे यह हम लोगों को 4 बजे शाम को अनदेखी फोटो किया गया। बाद में पता लगा वो हमारे पंचायत का ही लड़का यह कमल बाबू साहब है और अंगद यादव का पुत्र है। इनकी गला दबाकर या फांसी लटकाकर, गले में काफ़ी निशान है काला काला सा, उनको यह फांसी देकर बोरा में डाल के और रोड के बगल में कुछ दूर जाके वो रोड के यहाँ रोड के साइड में धान के खेत में फेंक दिया गया। मैं जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से और थाना प्रभारी से मांग करता हूँ, रो के उनके परिवार का बुरा हाल है और कल से ही बुरा हाल है। कम से कम इनको इंसाफ मिले। लड़का के साथ में कुछ पैसा भी था और जो लड़की हत्या इसका करवाई वह कार्यरत यही हॉस्पिटल में एमजी हॉस्पिटल में था, वहीं से हुआ। हम तो कहते हैं हॉस्पिटल की भी जांच होनी चाहिए और डॉक्टर साहब अधिसलमित है। उसमें कुछ कहा गया कि कुछ वीडियो उसमें लड़का के पास गलत प्रवृत्ति का वीडियो था, वह वीडियो के कारण उसका मृत्यु हुआ। वहाँ पर इसकी सही तरीक़ा से जांच होकर यदि दोषी पकड़ाता है, वह दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और उस बच्चे के पास नहीं तो पिता है, वो घर का अकेला वह एकलौता चलाने वाला था। उनके पत्नी के पेट में भी बच्चा 6 माह की है और दूसरी बात गोद में 1 साल का लड़का है। उसको कैसे इंसाफ मिले आप लोगों के माध्यम से, और यहाँ से लेकर यह मुख्यमंत्री तक आवाज़ होनी चाहिए। जो ये गलती किया है इस पर सही से सही कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होके और सही इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। लाश कहाँ पे मिला सर? लाश रतनपुरा में मिला सर। दुधेला रतनपुरा जो है वही मिला, बड़ाही पंचायत है, वही मिला। हमें तो जानकारी रात में 3:30 बजे हुआ। जब यहाँ आए तो
हर एक तरह की बात निकल के आती है और क्या सच्चाई है इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उस परिवार को सही मुआवजा मिले ताकि वह बच्चा का भरण पोषण हो सके, जिंदगी चल सके। हम रंजीत कुमार गुप्ता मेरा नाम है, आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया, वर्तमान मुखिया। बाबू साहब। अच्छा, हाँ, वो पूजा कॉल की थी तो उसके यहाँ पूजा कौन है? पूजा वो हो गए कंपाउंडर हॉस्पिटल का, उसके यहाँ उसको उसका पति फ़ोन किया था, ठीक है। तो वो जो है ना तो कॉल की तो पहले नहीं गए, फिर दोबारा कॉल की तब गए, दोबारा कॉल की तब गए। उसके बाद जो है ना तो वहाँ से लमसम 10:30 से 10:45 तक उसको कॉल लग रहा था। हमसे भी बात हुआ, 11 बजे उसका कॉल बंद आने लगा। उसके बाद हमको पता था कहाँ गया है तो उस पर फ़ोन लगाए, मनी पे और उसका वाइफ पे, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद मतलब खोजने लगे, दिमाग लगाने लगे। उसके बाद 2 बजे सुन रहे हैं, मतलब कोई आदमी बोला हमको 2 बजे आ गया फेसबुक पे उसका वहाँ पे सर। कल दिन में? हाँ, कल दिन में। तो हम लोग को 7 बजे यहाँ पे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, बस यही पे। क्या शंका लग रहा है, क्या शंका है? शंका कुछ नहीं है, वही दोनों किया, इतना तो ठीक से बहुत कुछ सबूत है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? मनी और पूजा के खिलाफ सबूत है? हाँ, बहुत कुछ खिलाफ है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। कौन आप जो मृतक है जो बाबू साहब है, कौन लगेंगे? जीजा जी। आपके जीजा जी। आपका घर कहाँ हुआ? दिघरा। हाँ, दिघरा, वार्ड नंबर 16। मृतक के पिताजी का नाम? मृतक स्वर्गीय अंगद कुमार, घर? घर बालमगढ़िया। मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।